ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरेणिभिः ऐरी राउपस्यो परवादिन्यो भव्ये जीलोए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वत्सायाणं नमो लोए सव्यसा। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासने महावीर भगवान की, आचार्य गणाचार्य पुष्पन सागर जी महाराज की, आचार्य वंश श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन नहीं, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनीषी जगत कल्याणी आचार्य भगवान यहाँ पर आज एक महत्वपूर्ण गाथा सूत्र यहाँ पर दे रहे हैं। इस पंचम काल में जहाँ की सम्यक के साधन बहुत कम उपलब्ध हैं, ऐसे काल में, इस खोटे काल में भी श्रद्धा के साधन उपलब्ध हैं। आचार्य भवन कुंद आचार्य भवन समन्त स्वामी महाराज ग्रंथराज रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में एक श्लोक लिखते हैं। यदि पाप निरोधन्यो संपदा किम प्रयोजनम अथ पापा सर्वस्तन्या संपदा किम प्रयोजन। व्यक्ति आज जगत में भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है, लेकिन आचार्य कह रहे हैं आप जिन भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, ये भौतिक वस्तु प्राप्त होती कैसे? आपने कभी सोचा धन से धन आता है क्या? धन किससे आता है? लोगों की ऐसी मानता है कि पैसे से पैसा आता है। ऐसा लोग सोचते हैं कैसा कि पैसे से पैसा आता है। आप लोगों की क्या सोच है? सही है ना? देखा भी जाता है जो पैसे वाला होता है उसका और पैसा बढ़ता चला जाता है, जो गरीब होता है वो गरीब ही रहता है। तो आप क्या सोचते हो, पैसे से पैसा आता है क्या? ओम प्रकाश जी, पैसे से नहीं आता पैसा। पैसे से पैसा आता है कि नहीं आता? पैसे से पैसा आता है कि धर्म से पैसा आता है? ये बच्चों को ज्ञात है। आप लोगों, इसलिए तो आचार्य भगवान ने कहा है बालक बत जीवन जियो। जो बालक होता है ना, अंदर छल कपट नहीं होता। आपके अंदर जैसे जैसे, ये आपने देखा होगा जब बचपन रहता है, जब चेहरे में सुकुमालता रहती है, मासूमियत रहती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है चेहरे में कठोरपन आता चला जाता है, सुकुमालता गायब होती चली जाती। कारण क्या है इसका? छोटे में हमारे अंदर कसाई कम रहती है, हमको पता ही नहीं था किससे छल कपट करना है, किससे मायाचारी करना है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, छल कपट मायाचारी बढ़ती जाती है, अंतरंग में कलुषता बढ़ती जाती है, चेहरे पर उसका असर दिखाई देने लगता है।
अंतरंग में जैसे भाव होते हैं बाहर की परिणति वैसी हो जाती है। अंतरंग विशुद्धि के परिणाम होते हैं तो बाहर चेहरे पर विशुद्धि झलकती है, और अंदर कलुषता के परिणाम होते हैं तो बाहर कलुषता झलकती है। कभी ईंट के भट्टे के आगे से निकले? कभी ईंट का भट्टा देखा क्या आप लोगों ने? देखा क्या अनुज? उसके आगे से निकले हो क्या? उसके सामने से कभी निकले कि ईंट के भट्टे के सामने से? गरम लगा कि नहीं लगा? ईंट के भट्टे के सामने से निकले, गरम लगा। वो गरम लगा तो आपने क्या जाना? ईंट का भट्टा चालू है, इसके अंदर आग है। पता चला कि नहीं चला? कैसे पता चला? आपको आग दिख रही थी क्या? आपको आग दिख रही थी क्या? नहीं दिख रही, तब भी आपने पता कर लिया ये ईंट का भट्टा चालू है कि बंद है। हाथ से निकलते से ही हवा लगी, वो गर्म हवा से आपने पता कर लिया चालू है, यहां पर इसके अंदर आग लगी है। अब सोचो, जब बाहर इतनी गर्मी फेंक रहा है, अंदर कितना गर्म होगा। ऐसी जिसके मुख से बाहर अशुभ प्रवृत्ति दिखाई दे रही हैं, एक दूसरे को गाली देते हुए दिखाई दे रहा है, एक दूसरे की बुराई करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके मुख से ऐसी बातें निकल रही हैं, दूसरे की बुराई निकल रही है, कसाह निकल रही, अंदर कितना वो कसाह से भरा होगा। बाहर जब आप किसी को देखो किसी की बुराई करते हुए, बच्चों जब किसी की बुराई करते हुए तुम देखो किसी को, बोलना जब बाहर इतनी बुराई है अंदर कितनी बुराई होगी। कोई ईंट का भट्टा जब बाहर से निकलने पर इतनी गर्मी देता है कि वहां पे व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता, अंदर कितनी आंच होगी इसके अंदर। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई कर रहा है अंदर से कितना बुरा होगा। कभी भी बच्चों कोई बुराई करे ना, उनसे कहना भैया हमारा दिमाग म्युनिसिपालिटी कचरे का डिब्बा नहीं है। म्युनिसिपालिटी का जानते हो? म्युनिसिपालिटी नगर पालिका बाहर रोड पे रहता है ना कचरे का डिब्बा, जिसमें लोग कचरा डालते हैं अपने घर का, देखा है क्या? जिसमें से दुर्गंध आती, बदबू आती है, वो कचरे का डिब्बा। तो कोई तुम्हारे सामने किसी बुराई करे, उसको बोलना भैया हमारा जो दिमाग है वो कोई म्युनिसिपालिटी कचरे का डिब्बा नहीं है, तुम अपनी गंदगी हमारे दिमाग में डाल रहे। जैसे लोग अपने घर का कचरा साफ करके कहां डाल जाते हैं? कचरे दान में डाल जाते हैं, खुद तो साफ हो जाते हैं, वो कचरे दान को गंदा कर जाते हैं। ऐसी जो बुराई करने वाले लोग होते हैं, तो दूसरों की बुराई हमसे करते हैं, खुद तो क्या कह कह के खत्म हो जाते हैं और हमको टेंशन में डाल जाते हैं। दूसरा व्यक्ति शांत बैठा हुआ था, अपनी पूजा पाठ में लगा हुआ, तो कोई मतलब ही नहीं था किसने क्या किया, लेकिन एक बहन आई, दीदी पता है आज ऐसा हुआ। अब वो तो उसने तो कह दिया दीदी आज ऐसा हुआ, वो तो कह के चली गई, दीदी के पूजन में मन कम और उसमें मन ज्यादा लग गया। तो जैसे वो म्युनिसिपालिटी का कचरे का डिब्बा दूसरा अपना कचरा लाता है, उसमें डालकर चला जाता है, वो तो अपना साफ कर लेता है, लेकिन डिब्बा दुर्गंध को देने लगता है। ऐसी बुराई करने वाले लोग अपना कचरा तुम्हारे अंदर डाल के चले जाते हैं, और वो तो साफ हो गए, अब तुम बदबू दे रहे। कोई भी जब बुराई करे तो उसको बोल देना भैया हमारा म्युनिसिपालिटी कचरे का डिब्बा नहीं है। बच्चों एक काम बताओ, यदि तुम्हारा घर खाली हो और उसको भरना हो और 1 रुपया तुम्हारे पास, कैसे भरोगे? घर को पूरा भरना है, कैसे भरोगे? कचरा डलवा लो अपने घर में, फ्री में डाल देगा वो। अपने घर में कचरा डलवाओगे क्या? है खाली तो है तुम्हारा घर, डलवा लो। नहीं डलवाओगे ना। अभी छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, सोचो घर खाली है उसको भरना है, तो कोई भी म्युनिसिपालिटी वाले को नहीं बोलेगा मेरे घर में आके कचरा डाल दो तुम, घर खाली है, खाली रखा रहेगा लेकिन कचरे से नहीं भरेगा। और यदि उसको भरना है एक अगरबत्ती लगा देगा, पूरा घर खुशबू से महक जाएगा। इसी यदि आपके पास कोई काम ना हो ना, दूसरों की बुराई करने मत बैठा करो। हमारे पास जब कोई काम नहीं हो, काम होता है तो कहते भैया अभी काम है बाद में बात करते, लेकिन काम नहीं होता तो फिर फोन पे घंटों घंटों करते नहीं करते। देख बच्चा कह रहा है हमारी तो भैया बेटा मम्मी तो नहीं करती तेरी बात,
मोबाइल देखते रहते हैं, बात वाह, क्या समझते हो आप इन बच्चों को? माता पिता रोते हैं, बच्चों के अंदर संस्कार नहीं। माता पिता कहते हैं बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बात नहीं मान रहे, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं। इन बच्चों के अंदर संस्कार डाले किसने? मोबाइल देखने के संस्कार डाले किसने? 24 घंटे वो आपको देख रहा है, जब देखो फिर ये मोबाइल पे देख रहे हैं, जब देखो सब मोबाइल देख रहे हैं। उसके अंदर क्या है, इसमें ऐसा क्या आता है आनंद जो मम्मी 24 घंटे मोबाइल देखती रहती है, मैं भी देखूंगा? ये संस्कार डाले किसने? आप तो समझदार थे, कुछ दिन बाद आपने तो छोड़ दिया देखना, लेकिन वो संस्कार डल चुका उस बच्चे के अंदर देखते देखते। क्योंकि बच्चों की एक बड़ी खासियत होती है, वो समझाने से कम समझते, देखने से ज्यादा समझते। छोटे बचपन में आप पढ़ाओगे नहीं पढ़ पाएंगे, आप कहोगे भगवान के सामने मस्तक टेको, वो समझते नहीं है भगवान है क्या, मस्तक टेकेगा, लेकिन वो देखेगा सब कोई आके यहाँ पर मस्तक टेक रहा है, मम्मी आके मस्तक टेक रही है, पापा मस्तक टेक रहा है, दादा टेक रहा है, दादी देख रही, सब कुछ टेक रहा है, तो स्वतः ही वो अपने आप मस्तक टेकने लगे। क्यों? सिखाने से ज्यादा देखने से व्यक्ति सीखता है। ये बच्चे देखते हैं घर में क्या हो रहा है। आप लोग धर्म करते हो, घंटों घंटों मंदिर में रहते हो, उसके बाद घर में जाके लड़ाई करते हो, झगड़ते हो, अथवा झूठ बोलते हो। उनको लगता है देखो तो दादी तो 1 घंटे से तो मंदिर बैठी थी, अब आके यहाँ पे लड़ रही। आप धर्म मंदिर में करने आते हो, जबकि धर्म मंदिर में नहीं होता है। कल भी हम शाम को जब कक्ष में बैठे थे तो चर्चा चल रही थी, धर्म हम मंदिर में करते हैं, वास्तव में धर्म मंदिर में नहीं किया था, मंदिर में तो धर्म सीखा जाता है। ये मंदिर हमारा अध्ययन स्थान है। स्कूल में पढ़ाई करते हैं कि स्कूल में व्यापार करते हैं बेटा? स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जॉब कहाँ करते हैं? बाहर करते हैं ना जॉब, तो स्कूल में जॉब नहीं कराई जाती, स्कूल में तो सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल बाहर किया जाता है। आपने सीखा मंदिर में आकर रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, आपने सीखा मंदिर में आकर, पाठशाला में आकर रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, आपने सीखा बच्चों पाठशाला में आकर आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, आपने सीखा पाठशाला में आके कि क्रोध नहीं करना चाहिए, कसा नहीं करना चाहिए। यहां सीखा है, इसका उपयोग कहां करोगे? अब जब देखो रात में भोजन हो रहा है, अब वहां देखो हम सीख के आए थे रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, अब वहां आप कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? यदि नहीं करते तो जो आपने सीखा है वो धर्म का आपने वहां पालन किया। हम मंदिर में धर्म पालन करते हैं, अरे मंदिर धर्म पालन के स्थान नहीं होते, मंदिर में तो धर्म सीखा जाता है। ये तो प्रयोग, यहाँ तो अध्ययन स्थान है। स्कूल में जैसे पढ़ाई की जाती है, एमबीए आदि की पढ़ाई की जाती है, वकीलात की पढ़ाई कॉलेज में की जाती है, तो वकीलात कॉलेज में की जाती है, कोर्ट में की जाती है। सीखने का स्थान कॉलेज हो सकता है, लेकिन उसको आचरण में स्थान लाने का स्थान कॉलेज नहीं था। गलती कहां हो रही है? हम जहां सीख रहे हैं बस वहीं प्रयोग कर रहे हैं, यहीं सीख रहे हैं और यहीं बोल रहे हैं। घर में जब विषमताएं आती हैं तब हम क्रोध करते हैं और यहां आकर भगवान से कहते हैं भगवान क्षमा कर दो। मारा बेटे को, गाल में चाटा मारा बेटे को घर में, और यहां भगवान के पास आकर कहते हैं भगवान आज हमने अपने बेटे को मारा, गलती हो गई, हमें माफ कर दो, प्रायश्चित दे दो। भैया मारा जिसको है माफी उससे मांगो, मारा बेटे को है तो क्षमा भी बेटे से ही मांगो। ये सीखने का स्थान है, यहां सीखा जाता है, धर्म सीखा जाता है, सिखाया जाता है। ये साधु टीचर हैं, ये साधु आते हैं, मुनिराज आते हैं, जैसे स्कूल में प्रोफेसर होते हैं, मास्टर होते हैं स्कूल में, ऐसे साधु प्रोफेसर हैं, टीचर हैं। आपकी कक्षा के जो छात्र हैं वो टीचर हैं, वो आपको सिखा रहे हैं।
इनके प्रयोग करने आपको घर में जाके। इन्होंने सिखा दिया रात्रि भोजन नहीं करना, लेकिन जब घर में जाओगे और दिन में खाना नहीं खा पाए, मम्मी कह रही रात में खा ले बेटा, तब तुम कहोगे नहीं भाई मैं सीख कर आया हूं, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, उससे पाप लगता है। और यहां तो पढ़ के गए रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, और घर में जाके रात में खा रहे हो, फिर पढ़ने से क्या फायदा होगा? यहां तो पढ़ के गए आलू नहीं खाना चाहिए, और घर में जाके तुम कह रहे मम्मी आलू की सब्जी दो, तो फिर आपके पढ़ने से क्या फायदा होगा? कम से कम बच्चों, बड़े नहीं सुधर पाए तो तुम सुधर जाओ। तुम इन बड़े लोगों को सुधार सकते हो, तुम्हारे अंदर ताकत है। जब तुम रात में नहीं खाओगे, इनको शर्म आएगी। जो रात में खाते ना बड़े बड़े लोग, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, बूढ़े हो गए हैं, उम्र जाने की हो गई, तब भी रात नहीं छूट रहा उनका। बच्चे मन के सच्चे। कौन के खाते हैं बता रहे हैं, कौन के नहीं खाते नहीं बता रहे हैं, इसलिए संभाल के रहना तुम लोग। तो कम से कम बच्चों तुम नियम ले लोगे ना, इनको शर्म आएगी, इनको शर्म। ये छोटा बच्चा तो रात में नहीं खाता है, और हम कैसे भागे, बड़े हो गए समझदार हो गए, तब भी रात में नहीं छोड़ पा रहे। ये छोटा बच्चा होकर तो आलू प्याज नहीं खा रहा, और कैसे भागे, बड़े हो गए समझदार हो गए, तब भी आलू प्याज के बिना रह नहीं पा रहे। तो ये सुधर जाएंगे। आजकल बच्चों को सुधारने की जरूरत नहीं है, माता पिता को सुधारने की जरूरत है। बच्चे तो सुधरे ही हैं, बिगड़े माता पिता हैं, बच्चे नहीं बिगड़े। बच्चे तो सुधरे ही हैं, बिगड़े माता पिता हैं। वो 24 घंटे अपने मोबाइल वादी में लगे हुए हैं, उन्हें पता नहीं अब क्या संस्कार देना है। थोड़ा बहुत गृहस्थी से कार्यों से समय मिलता है तो व्हाट्सएप चेक करने निकल जाता है, इंस्टाग्राम चलाने में निकल जाता है, फेसबुक चलाने में निकल जाता है। और क्या होता है बेटा? रील बनाने को कह रहा है बेटा। बेटा तेरी मम्मी रील बनाती है। अब छोटा खड़ा तो हो ना बेटा, खड़ा हो। कितने उम्र है तेरी? अरे उम्र कितनी है तेरी? अच्छा छोड़, बैठा रहा। उम्र होगी इसकी 4 साल। 4 साल का है ना बेटा? तो 5 साल का। 5 साल का बच्चा कह रहा है बाकी टाइम रील बनाने में निकल जाता। आप सोचो आप क्या संस्कार दे रहे हो इन बच्चों में। इधर कहते हो महाराज जी बच्चों में संस्कार दो, पाठशाला, इधर आप ही पाठशाला चलाते हो, आप ही पाठशाला के शिक्षक हो, और आपके बच्चों के अंदर संस्कार आप ही दे रहे हो घर में जाके। इधर बातें बड़ी बड़ी करते हो बच्चों से, बच्चों को शिक्षाएं देते हो। कम से कम शिक्षा देने वाला स्वयं में आचारवान होना चाहिए। सबसे पहले एक छोटा सा कथानक जब पढ़ते थे तो गांधी जी के समय का आता है कि गांधी के समय में एक व्यक्ति आया अपने बच्चे को, महाराज ये बहुत मीठा खाता है, गुड़ खाता है, आप इसका मीठा छुड़वाओ, गुड़ छुड़वाओ। तो कहते हैं भैया 7 दिन बाद आना। 7 दिन बाद आना कि ठीक है। 7 दिन बाद बच्चे को लेके आता है और वो कहते हैं भैया एक काम, अब उसको कहते हैं गुड़ छोड़ दो बच्चे को। बच्चा कहता है ठीक है और छोड़ देंगे। तो उसका पिता कहता है 7 दिन पहले इतनी सी बात कहते थे, 7 दिन बाद जो बात गई वो 7 दिन पहले कहते, 7 दिन तक इंतजार क्यों किया? तो कहते भैया 7 दिन पहले तक मैं खुद खाता था, मैं कैसे कहूँ इसको छोड़ दें। हम जब बचपन में थे तो हमको बहुत शौक था बाहर जाने का। तो सबसे पहले हम 14 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में प्रवचन करने गए। प्रवचन में कुछ नहीं करना था, बस मंगलाचरण करना था। पंडित जी को प्रवचन करना था, हमको मंगलाचरण करना था। हमें घूमने का शौक था तो पंडित जी बोले हमारे पिताजी एक काम करो, चलना है कि हमारे साथ पर्यूषण में। मना कौन करेगा, स्कूल से छुट्टी मिल जाएगी, 10 दिन पढ़ना नहीं पड़ेगा, आज मजा है। एक काम करो, एक कुर्ता पजामा सिलवा लो। 2 जोड़ी कुर्ता पजामा सिलवा लिए, चले गए भैया। अब वहां जैसे ही पहुंचे स्थान था गड़ाकोटा एमपी में, तो वहां पहुंचे तो बोले एक पंडित जी और एक भैया जी आए। अरे खाएंगे भैया जी, अपन तो सब खाते थे पीते थे, सब बाजार में भी खाते सब कुछ। तो घूमना था, घूमने के लिए गए थे तो क्या
कुर्ता पजामा पहने तो एक पंडित जी आए और एक प्रवचन करने परमिशन में कौन आए, भैया जी आए। तो बढ़िया सुन, अब पहुंच तो गए, अब सब भैया जी अब क्या बोले उनको। अब त्याग का दिन सब अपने ऐसे बच्चों को लेके आ गए, हम भी छोटे, बच्चे भी सब छोटे। महाराज जी इसको आलू त्याग करा दो, महाराज इसको रात्रि, भैया जी इसको आलू त्याग करा दो, भैया जी रात्रि। अब भैया जी खुद आलू खा रहे हैं, भैया जी खुद रात्रि में का त्याग करा देने का। अब हमने कहा इनको त्याग करा दे, अब उनको तो बोल नहीं सकते ना हम खाते हैं, करा तो दिया। लेकिन उसी समय सोचा अब हमने इनको त्याग करा दिया है, यदि हम कभी खाते दिख गए किसी को तो लोग क्या कहेंगे, ये तो त्याग करा रहे थे, ये खुद खा रहे। उसी दिन से हमने आलू प्याज रात में सब छोड़ दिया। ऐसी जो टीचर शिक्षक इनको शिक्षा दे रहे हैं, इन बच्चों को जो शिक्षक जो टीचर उपाध्याय बनकर शिक्षा दे रहे हैं, उन टीचरों को सोचना चाहिए जो इनको सिखा रहे हो तुमको भी स्वयं आचरण में लाना पड़ेगा। इनको सिखा रहे हो रात्रि भोजन त्याग, इनको भी सिखा रहे अभक्ष्य खाना पाप है, तो तुम्हारा भी रात्रि भोजन त्याग होना चाहिए, अभक्ष्य खाने का त्याग होना चाहिए। तब तो तुम्हारी शिक्षा इनको कार्यकारी हो गई। नहीं तो ऐसा होगा पंडित जी भट्टा खाएं दूसरे को उपदेश दें। तुम तो बढ़िया बफर में रात्रि में भोजन खा रहे हो और इधर शिक्षा दे रहे बच्चों को कि रात में नहीं खाना चाहिए, और खुद बफर में और शादियों में रात में खा रहे हो। इधर बच्चों से कह रहे हो कि आलू प्याज नहीं खाना चाहिए और खुद बढ़िया होटलों में चले जा रहे हो। फिर बच्चे जब भी तुमको देखेंगे, ये हमारी टीचर है पाठशाला की, ये हमको पाठशाला में पढ़ाती हैं, रात में नहीं खाना चाहिए, देखो वो होटल में बैठी खा रही है रात में। ये संस्कार पहले स्वयं में आना चाहिए। इसलिए जब भी आचार्य बंद प्रतिमाओं को संस्कार देते हैं, सूर्य मंत्र देते हैं, ध्यान में पहले स्वयं के अंदर बीजाक्षर का संस्कार करते हैं। सीधे भगवान पर आपने देखा हो अंकन्यास होता है। ओम प्रकाश जी आपने देखा महाराज जी प्रतिमा पर लिख रहे थे, अंक लिख रहे थे, वर्ण लिख रहे थे, उसके पहले स्वयं ध्यान में बैठते हैं। स्वयं ध्यान में बैठकर उन वर्णमालाओं का स्वयं ध्यान करते हैं, तब जाकर उन मूर्तियों पर बीजांकर करते हैं। संवत्सर में आपने देखा महाराज ध्यान में बैठे थे, स्वयं जाकर पहले अपने आप को ऐसी भावना बांधते हैं मैं साक्षात तीर्थंकर संवत्सर बैठते, तब जाकर दिव्य ध्वनि गिराते हैं। पहले स्वयं को संस्कारित करते हैं, तब पर को संस्कारित करते हैं। बच्चों में संस्कार बाद में दो, पहले स्वयं संस्कारित होना सीखो। स्वयं में किंचित मात्र भी संस्कार नहीं है, आपको पड़गान आता नहीं है, आपको शुद्धि आती नहीं है, आहार कैसे बनाया जाता है ये पता नहीं है, चौका कैसे लगाया जाता है पता नहीं है, फिर क्या तुम बच्चों को क्लास में बता पाओगे नवदा भक्ति क्या होती है। नई नई उम्र के टीचर रहते हैं, उन्होंने कभी खुद आहार नहीं दिया, कभी चौका नहीं लगाया, कभी स्वयं कार्य नहीं किया, लेकिन जब कक्षा आई उसमें लिखा है नवदा भक्ति चैप्टर, आप पढ़ा रहे हो ये पड़गान उच्चासन क्या होती है नवभक्ति जानते हो क्या? एक तुम जानने से क्या सबने जान लिया? इसमें से कितने लोग हैं जिन्हें नवदा भक्ति के नाम याद हैं? नाम तो कुछ नहीं है, हम जाते हैं और हाथ जोड़े और हार दे दिए, मुंह से बोलते ही नहीं, कुछ निकलते नहीं है, और निकलेगा भी तो ऐसे निकलेगा कि दूसरे के कान तक नहीं पहुंचेगा। क्या बोल के गए हार देने कोई पता नहीं है। मन शुद्धि वचन शुद्धि नमस्कार देखो तनक आप खड़े होके लोगों को देखो, हार देने की इच्छा है लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि क्या बोलना है, मुझे वहां जाकर क्या कहना है। बेटा नवदा भक्ति पता है क्या होती है पता ना? ये तो चार ही हो गई, पांच ही हुई, चार भक्ति बोली तुमने तो 9 भक्ति। किस किस को पता है नवदा भक्ति क्या होती है? नवदा भक्ति से दिया हुआ आहार ही तीर पुण्य बंध का भोग भूमि का कारण बनता है। जो तुम आ जाते बस और शुद्धि बोले ओम शांति, ये भोग भूमि कारण नहीं बनेगा। नवदा भक्ति पड़गान करो, पड़गान के बाद उच्चासन, दूसरी भक्ति
आइए स्वामी, हे स्वामी पहले पड़गान, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। अब आदमी नमोस्तु नमोस्तु बोलते रहे। अरे नमोस्तु के बाद तो कुछ बोलते ना, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, ये पड़गान हुआ। हे स्वामी आपको नमस्कार हो, हे स्वामी आप मेरे घर की ओर आइए, हे स्वामी आप मेरे घर पर ठहरिए। अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, ये पहली भक्ति है पड़गान। बस नमोस्तु नमोस्तु बोलते रहे, आगे कुछ बोलते नहीं है। क्या करना है नमोस्तु के बाद? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध, ये पहली पड़गान भक्ति हो गई। दूसरी, 3 परिक्रम लगाने के बाद दूसरी, हे स्वामी मेरे घर में प्रवेश करें, ये उच्चासन ग्रहण करें। उच्चासन दूसरी भक्ति। तीसरी पाद प्रक्षालन, चौथी पूजन, पांचवी मन शुद्धि, छठवीं वचन शुद्धि, सातवीं काय शुद्धि, आठवीं हार जल शुद्धि और 9वीं हे स्वामी नमोस्तु। ये 9 भक्तियां होती हैं। जो नवदा भक्ति पूर्वक साधु को आहार देता है, आचार्य गोविंद कहते हैं घे कर्म नापि निष्ठम कर्म नष्ट खलु विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते बारी। जैसे खून से रंगा हुआ वस्त्र पानी से धुल जाता है, वैसे गृहस्थी में संचित हुए कर्म भी नवदा भक्ति से साधु को आहार देने से शीघ्रता से नष्ट हो जाते हैं। पर पता ही नहीं है, पता ही नहीं हमको। क्रिया तो कर रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, क्रिया तो कर रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, लेकिन प्रोसेसिंग पता नहीं है। बिना प्रोसेसिंग के पता हुए अधिक समय भी लगता है और वस्तु में स्वाद भी नहीं आता। वही वस्तु यदि प्रोसेसिंग आपको पता है, विजय कुमार जी किसी वस्तु की प्रोसेसिंग पता है, एक कील ठोकना है और आपको पता है कील ऐसे ठुक जाएगी तो आप जल्दी ठोक देगा, और जिसको पता नहीं हो घंटों कील भी बिगाड़ेगा और समय भी बिगाड़ेगा और ठोक भी नहीं पाएगा। वहीं एक कारपेंटर एक कील 1 सेकंड लगता है और ठोक देता है, तो वहीं आपको कील दे दी जाए, आप कील भी बिगाड़ोगे और हो सकता है उंगली मुंगली में दे डालोगे और समय भी बिगाड़ोगे और आखिरी में ठोक भी नहीं पाओगे और दीवार अलग कचरा कर दोगे। क्यों? प्रोसेसिंग पता ही नहीं आपको कैसे लाग देनी होती है। ऐसे ही हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, आहार दे रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमको विधि नहीं पता है। और जब तक विधि पता नहीं है तो ये हमारा समय ही व्यर्थ है। व्यर्थ बस हम समय ही बर्बाद कर रहे हैं क्रिया में, और हमारा कुछ हो पा नहीं रहा और आखिरी में ऐसे ही चले जाएंगे। इसलिए क्रिया करने से पहले उस क्रिया की प्रोसेसिंग पता करना चाहिए, विधि पता करना चाहिए। जब तक विधि पता नहीं होगी तो यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, भाव से सुन तुम्हारी क्रिया फल को नहीं देगी। आपका समय हो गया, कल फिर आओ बच्चों, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। अब हम आचार्य भगवान को सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।